राजस्थान के एक छोटे से गांव की मिट्टी में पली यह कहानी भंवर नाम के एक साधारण युवक से शुरू होती है। भंवर सीधा सादा, मेहनती और दिल से नेक इंसान। पर किस्मत ने उसे ऐसी राह पर ला खड़ा किया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। भंवर अपनी नई दुल्हन संवरी को लेकर गांव लौटा। घर में बहू का स्वागत हुआ, ढोल बजे, दीप जले। बाहर सब कुछ सामान्य दिखा, पर भीतर एक सन्नाटा था जो किसी को सुनाई नहीं देता था। रात में भंवर अपनी पत्नी के पास गया। वो उसके करीब आया, पर संवरी ने मना कर दिया। वो कुछ कहना चाहती थी पर कह ना पाई। भंवर को शक हुआ। थोड़ी देर बाद जब सच्चाई सामने आई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी पल उसे समझ आया, एक दिन एक मानव तस्कर ने उसे धोखे में फंसाया था और उसकी शादी करवा दी थी संवरी नाम की एक ट्रांसजेंडर महिला से। भंवर गुस्से में चाचा भैरों के पास पहुंचा और चिल्लाया, ये लड़की नहीं है, हमारे साथ धोखा हुआ है। भैरों आग बबूला हो गया। उसने संवरी पर हाथ उठाया और बोला, चलो उन हरामियों के पास चलते हैं जिन्होंने हमें धोखा दिया। संवरी विरोध करती है और रोते हुए कहती है, वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं, उनके लिए किसी को मारना आम बात है। अगर इंसाफ चाहिए तो पुलिस के पास जाओ। भंवर चुप रह गया। सुबह होते ही दोनों पुलिस स्टेशन के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में गांव का एक आदमी मिल जाता है। अपनी इज्जत बचाने के लिए चाचा और भतीजा बात छुपा लेते हैं और अंततः घर लौट आते हैं। घर पर संवरी चुपचाप चूल्हे पर खाना बना रही होती है। वो सबको खाना परोसती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चाचा कहता है, घर की हालत देखो, संभालने वाला कोई नहीं है। बहू का सुख तो नहीं मिलेगा, पर घर का काम तो चल जाएगा। और इस तरह संवरी उस घर का हिस्सा बन जाती है। 6 महीने बीत जाते हैं। धीरे धीरे भंवर और संवरी एक दूसरे को समझने लगते हैं। अब उनके बीच एक रिश्ता पनपने लगा था, भरोसे और अपनापन का। एक दिन संवरी कहती है, मुझे भी बाजार जाना है। भंवर चाचा को मनाता है और उसे साथ ले जाता है। दोनों मिलकर दुकान लगाते हैं। सारी छटाइयां बिक जाती हैं। भंवर खुश होकर संवरी को आइसक्रीम खिलाता है। रात में चांदनी के नीचे दोनों बातें करते हैं।